मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आपसे आग्रह भी करता हूं। दर्शकों, आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कर दो ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपकी कुछ ज्ञान की वृद्धि हो रही है नहीं हो रही। दूसरा, दर्शकों, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद एक समय ऐसा आता है, शिक्षा धन के पास बाद व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है और सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ती है जीवन साथी की। इतनी लंबी आयु है, माता पिता कब तक साथ देंगे? और फिर एक समय ऐसा आता है, हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं उनको करने के लिए जीवन साथी चाहिए, तो हमें तलाश होती है जीवन साथी की। जीवन साथी हमको अच्छा मिले। मेरे पास जब भी मैं लाइव प्रोग्राम में आता हूं तो उसमें से अधिकतर लोगों के यही सवाल होते हैं, मेरा विवाह कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मुझे कैसा पार्टनर मिलेगा। दर्शकों, मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि हमारा तलाक कब होगा, और कुछ ऐसे भी आते हैं एक दूसरे के प्रति आरोप प्रति आरोप लगाते हैं कि ये हमारे ससुराल पक्ष वाले अच्छे नहीं, ससुराल पक्ष वाले बोलेंगे तो हमारी बेटी के ससुराल वाले नहीं, मतलब ये आरोप प्रति आरोप चलते रहते हैं। लेकिन अपनी कुंडली तो देखो भाई, सबसे पहले अपनी कुंडली देखो। आप अपनी कुंडली में क्या लेके आए हो अपने जन्म के साथ में? आपको जीवन साथी मिलेगा या प्रतिद्वंदी मिलेगा? आपका घर स्वर्ग बनेगा या नरक बनेगा? आप शादी के बाद कोर्ट में खड़े रहेंगे या घर गृहस्थी में आराम से अपना स्वर्ग का महसूस करोगे? अपनी कुंडली तो देखो पहले। किसी दूसरे के ऊपर लगाने से पहले अपनी कुंडली देखिए, चाहे कन्या हो या पुरुष हो। अगर आपकी मधुरता नहीं है तो अकेले जीवन साथी की नहीं है, खुद आपके भी ग्रह देखिए। तो सबसे पहले आपकी कुंडली देखिए कि आप जीवन साथी तलाश कर रहे हैं या कोर्ट के लिए प्रतिद्वंदी तलाश कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद कोर्ट में मेरा कौन खड़ा होगा प्रतिद्वंदी। ये स्थिति आती है ग्रहों की। तो मैं आज आपको 4 कुंडलियों में बताऊंगा। बहुत है मेरे पास ऐसी कुंडली, तो मेरे पास बोर्ड छोटा है, नहीं तो मैं 50 या 100 बता दूं, टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में जीवन साथी नहीं तलाशा जाता, प्रतिद्वंदी चला जाता है। प्रतिद्वंदी जो कि आपको कोर्ट के कचहरे में खड़ा करेगा, आपका पैसा बेकार होगा। उससे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी, ये तो जीवन साथी चुनना, विवाह करना, विवाह संस्कार सबसे उत्तम संस्कार है। गृहस्थी जीवन में काटना है, जीवन साथी चुनना है, मधुरता से जीवन यापन करना है। कुछ दिन के बाद घर में किलकारियां भी होनी चाहिए, और जब तक घर में रंग बिरंगे कपड़े ना दिखाई देना तो वातावरण सबल नहीं रहता। तो जो सृष्टि रचयिता मैंने ये पुरुष और स्त्री का दामन का साथ बताया गया है, इसीलिए तो जीवन साथी कहता है। कोई कोई तो बोलता है 7 जन्म तक यही मिलता है, कोई कोई बोलता है हम लिखा के लेके आए हैं। बात ठीक है, अपने भाग से लिखा के लेके आए हो। आपको कैसा मिलेगा? आपको सुख देने वाला मिलेगा या आपको कोर्ट में खड़ा करने वाला मिलेगा? तो हम 4 कुंडलियों पर विचार करते हैं। सिर्फ इससे संबंधित में तो ग्रह दोष तो बहुत है, मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं। तो आपको सिर्फ मार्गदर्शन के लिए मैं 4 कुंडली का विवरण बताऊंगा, तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। ये सप्तम भाव है, शुक्ल पक्ष 11 है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। मैंने दर्शकों आज तारीख किसी का नहीं लिखा, क्यों? तारीख देखने से हो सकता है कुछ इनके और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, कोई देखे कि हाँ इसका तो ऐसा है, इसलिए मैंने सिर्फ लगन लिया है। शुक्ल पक्ष एकादशी का जन्म है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 4 है, वृषभ लगन है। पिन पॉइंट पे बात करेंगे। लगन में बुध और सूर्य है और 10वें भाव में शनि है। ये सप्तम भाव है, ये जीवन साथी का सप्तम भाव है। पुरुष के लिए सप्तम भाव और शुक्र दोनों देखना आवश्यक है, और कन्या जातक के लिए सप्तम भाव शुक्र और गुरु विवाह का कारक है, वो भी देखना आवश्यक है। तो मैं आपको दोनों कई चीज बताता रहूंगा।
दर्शकों, दसम भाव में शनि है, शनि की दसम दृष्टि यहां सप्तम भाव पर आती है, बुध और सूर्य की भी यहां पर आती है, और छठे भाव में गुरु और राहु चांडाल योग बना रहे हैं। छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन साथी का दाम्पत्य यानी सहवास सुख का भाव तो छठा है, और जिसकी कुंडली उसका द्वादश भाव सहवास सुख का रहा है। सप्तमें द्वादश भाव में चला गया, शनि से पीड़ित है, और सप्तम भाव पर शनि और बुध सूर्य का अशुभ प्रभाव है। जातक बोलता है आते हैं देख कर चले जाते हैं, रिश्ता पक्का नहीं होता। कैसे होगा भाई? सप्तम भाव पर बुध सूर्य का और शनि का प्रभाव है, छठे भाव में गुरु चांडाल योग है, सप्तमें द्वादश भाव में शनि से पीड़ित है, तो कैसे होगा भाई? सप्तम भाव और सप्तमें इसकी धज्जी उड़ गई। उसके बाद देखते दूसरी कुंडली। दूसरी कुंडली 83 का जन्म है और कोर्ट केस चल रहा है। अब बताइए आप, 83 और 42 का तो आयु हो गई, और 42 में कोर्ट केस चल रहा है, और कहां तक होगा? सप्तम भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में उच्च राशि में है, राहु की दृष्टि है, और सप्तमेश की दृष्टि लगन पर है। जातक के जीवन साथी में कोर्ट में लेकर चला गया, कोर्ट में केस चल रहा है, डाइवर्सी का केस चल रहा है। क्या होगा, कब होगा, ये जज श्रीमान जी पता करेंगे किस तरह से होगा। मतलब अशुभता रही, और सप्तम भाव में सूर्य है, और शुक्र विश्व निवास में आ गया। शुक्र तो दाम्पत्य सुख देने वाला है, पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक भी है, और स्त्री के लिए सुख भी दाम्पत्य सुख देने वाला है। सुख गुप्त अंगों का स्वामी है, तो इसने भी हानि कर दी। जब विश्व निवास में आ गया तो शुक्र भी हानि युक्त हो गया, और सूर्य यहां पर आ गया, और राहु द्वादश भाव में आकर के शनि को पीड़ित कर दिया, सप्तमेश को पीड़ित कर दिया। नंबर 2 में सप्तमेश चतुर्थ भाव में राहु से पीड़ित है, सप्तमेश चतुर्थ भाव में राहु से पीड़ित है, कोर्ट केस चल रहा है, शुक्र विश्व निवास में आ गया। कैसे होगा? तो मैं पहले से ही कहता हूं, आप सोच लो, आप कोर्ट में खड़ा होने के लिए प्रतिद्वंदी चुन रहे हो या जीवन साथी चुन रहे हो, यह आपके ऊपर है। तीसरी कुंडली तलाश कर रहे हैं, अभी मिल नहीं रहा है। ये भी तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ये कोर्ट केस चल रहा है, जब दशा आई तो कोर्ट केस चलेगी, प्रतिद्वंदी खड़े हुए। इसमें भी सूर्य छठे भाव सप्तम भाव में विश्व निवास में है, विवाह का कारक शुक्र नीच राशि में है और अस्त है। कैसे होगा? और अष्टम भाव में राहु मंगल है, विवाह का कारक नीच राशि में अस्त आ गया, अष्टम भाव में अंगारक योग आ गया। अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव भी है। शनि की द्वितीय भाव पर नीच दृष्टि है, शनि की नीच दृष्टि यहां पर है, और राहु मंगल की भी यहां पर अशुभ दृष्टि आ रही है। तो सप्तम भाव भी पीड़ित है, और बुध भी यहां पर जब आ गया तो बुध तो तब रोल प्ले करेगा जब विवाह हो जाएगा। विवाह तो कराने वाला शुक्र है, अस्त है, नीच राशि में है, तो यहां पर भी समस्या आ गई। और द्वितीय भाव भी पीड़ित है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब की बढ़ोतरी का भाव है, वंश का भाव है, कैसे भी लगा लो। और सूर्य विश्व निवास में आ गया, यानी सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया, और सप्तम भाव का कारक शुक्र नीच राशि में अस्त हो गया। तो कैसे होगा? अब जातक बड़ा धार्मिक है, क्योंकि गुरु यहां पंचम भाव में अपनी राशि को देख रहा है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। लेकिन जब सोचने से तो ऐसा ही बोलेंगे, हमारा बच्चा तो बहुत धार्मिक है, बहुत चरित्रवान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पर रुकावट आ गई है, विवाह होने में परेशानी आ रही है, और हो भी गया तो प्रतिद्वंदी होगा। या तो उपाय कर लो, उपाय करने के बाद, नहीं है तो कोर्ट के लिए प्रतिद्वंदी आप तलाश कर रहे, जीवन साथी नहीं। नंबर 4 कुंडली अभी मेरे पास कल परसों गुल मिलान के लिए आई है, हरियाणा से आई है। कन्या की राशि है, कन्या की कुंडली, कन्या की कुंडली के लिए अष्टम राहु प्रबलपित दोष है। अष्टम राहु जब प्रबलपित दोष आता है
तो हरिवंश पुराण ये कहता है ऐसी कन्या का व्यवहार, चरित्र और स्वभाव और दुर्भाग्य होता है, तीनों चारों चीज होती हैं। और ऐसी कन्या के कोई भी अशुभ योग ना हो तो भी मातृपक्ष और ससुराल पक्ष के दोनों में भ्रंत होती है, दोनों कुलों के लिए बदनामी का कारण बनती है। क्योंकि शादी के कुछ दिन के बाद में ही ससुराल वाले नाराज हैं, दो चार आदमी लेकर के चलो, जिसको बोलते हैं पंचायत, उनके ससुराल पक्ष में जाएंगी। नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही होता है, बाकी में भी ऐसा ही होता है। समझदार व्यक्ति दो चार जाएंगे बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए, यानी दोनों कुलों में परेशानी करेगी। मातृकुल में भी और ससुराल कुल में भी अष्टम राहु परेशानी करता है। उसके साथ साथ द्वादश भाव में शुक्र है, द्वादश भाव में शुक्र है, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और राहु से पीड़ित है। द्वादश भाव में शुक्र अच्छा माना जाता है, लेकिन पीड़ित हो गया तो उससे खराब ग्रह कोई नहीं। अगर तो द्वादश भाव भी भोग का स्थान है और शुक्र भोग प्रिय है। जब राहु और शनि का प्रभाव शुक्र पर हो जाए तो बड़ी परेशानी आती है। शनि हालांकि लग्नेश है, लेकिन शनि का भी दशा है, तो राहु का भी अष्टम राहु सबसे बड़ा प्रलोभित दोष है। और द्वितीय भाव में केतु मंगल गुरु आ गए। द्वितीय भाव क्या है? जीवन साथी के आयु का कष्ट का भाव है, जीवन साथी से अष्टम भाव है, और जीवन साथी के अष्टम भाव में केतु मंगल गुरु राहु की भी दृष्टि आ गई। कोई सुख नहीं मिलेगा जीवन साथी को, यानी जिसकी कुंडली है उसके जीवन साथी को सुख नहीं मिलेगा। कहीं पर भी जाएगा, किसी को भी दिखाएगा तो ये कह देगा और कोई दूसरा देख लो। क्यों? कन्या की कुंडली है। अष्टम राहु पितृदोष पुरुष की कुंडली में भी आता है, लेकिन कन्या की कुंडली में अधिक आ जाता है। हरिवंश पुराण के वर्णन है, पर्व पितृदोष आ जाता है। तो यहां तो अष्टम राहु के साथ साथ शुक्र भी पीड़ित हो गया, द्वादश भाव में द्वितीय भाव भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा सप्तमेश है, पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया। 10वें वो है कि लग्नेश शनि है और चंद्रमा सप्तमेश है। कहीं कहीं यह युति अच्छी कारगर भी हो जाती है। तो सप्तमेश और लग्नेश की युति, परंतु शुक्र तो है, उसमें क्या करोगे? परंतु द्वितीय भाव तो है, उसमें क्या करेंगे? तो ढूंढते ही रह जाओगे, आपको जीवन साथी नहीं मिलेगा, कोर्ट में खड़ा होने वाला प्रतिद्वंदी मिलेगा। और भी कई योग हैं। सबसे पहले आप विवाह करने जा रहे हो, अपनी कुंडली का सप्तम भाव देखिए, सप्तमेश कहां पर है। जैसे सप्तमेश या तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में सप्तमेश अगर पाप प्रभावित हो तो भी परेशानी है। तीसरे भाव में सप्तमेश संतान के लिए परेशानी है। द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, यानी सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, स्पेशली राहु और शनि से। उसके साथ साथ सप्तम भाव का कारक है शुक्र, चाहे कन्या कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, शुक्र की स्थिति देखना ना भूलें। उसके बाद ये तो मैंने लगन कुंडली से बताया, आप नवास में भी लगन और सप्तमेश का स्थिति देखिए तो पूरक होगा। उसके साथ साथ जब नवास देख लिया तो एक नजर D30 दृष्टिकोण कुंडली पर भी देख लीजिए, क्योंकि दृष्टिकोण कुंडली छठे भाव को भी डिनोट करती है। दृष्टिकोण कुंडली भी हमारा दुर्भाग्य और अच्छे सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। उसको भी देख लिया तो सोने पर सुहागा है। अगर तीनों मंजिलों से पार हो जाता है तो उनका जीवन साथी मधुरता होगा। नहीं तो आप ये सोचिए, अब जीवन साथी नहीं, कोर्ट में खड़ा होने वाला प्रतिद्वंदी ढूंढ रहे हैं। ये सारी कुंडलियां इसी तरह से बताती हैं जैसे इसका जीवन साथी प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया। फैसला आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए। मेरी तो यह राय रहेगी, एक से नहीं 3 ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कीजिए। लगन कुंडली, नवास और D30 का भी अध्ययन करा करके जो दोष निकलते हैं, पहले अपनी कुंडली देखिए। ये यानी ये इसकी खुद की कुंडली है, अपनी कुंडली सुधारोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा मिलेगा। अपनी कुंडली सुधारोगे तो ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। ये जो नौबत आ रही है कोर्ट कचहरी की, ये नहीं आएगी। षडवर्ग देखना ना भूलें, संपूर्ण फल देखना। जब एक बार दोष निवारण कर रहे हैं तो षडवर्ग देखना अनिवार्य है। और शादी से संबंध में तो लगन कुंडली, नवास और D30 देख लिया, दैट इज मोर देन एनफ है।
लेकिन जब दोष निवारण करेंगे तो उस पर भी एक नजर देख लेनी चाहिए। एक से नहीं 3 से पूछे। आपके जीवन का सवाल है, आपका जीवन साथी आपके घर को स्वर्ग भी बना सकता है, आपके घर को नरक भी बना सकता है, आपको कोर्ट में भी खड़ा कर सकता है और आपके यानी सम्मान को 4 चांद भी लगा सकता है। ये सोचना आपको है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। ये सब कुंडली मेरे लाइव प्रोग्राम में या कमेंट बॉक्स में आई हुई है, जिनका मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।